भी पूरा इत्मीनान रहेंगे और इनसे अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। मैं दावत देता हूँ अपने ख्यालात का इजहार देने के लिए सांगला हेल्थ की हर दिल अजीज शख्सियत जनाब रिजवान रसूल डोगर साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। किराना एसोसिएशन के सदर हैं और नायब सदर हैं मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब किराना एसोसिएशन से। इनको अल्लाह ताला ने ये भी अहदा नवाजा है कि ये नायब सदर बने हैं पंजाब किराना एसोसिएशन के। तो सांगला इनकी क़यादत इस वक्त किराना एसोसिएशन की इनके साथ है। तो मैं दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और भरपूर इत्मीनान से अपने कायद को नवाजें। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान रसूल डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत ही कम अरसे में टाइम की बहुत कमी थी, तो बाजवा साहब ने जिस तरह ये ईद मिलन पार्टी रखी, तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि वो आज इधर तशरीफ लाए। तमाम ताजर बरादरी का हम दिल की अथाह गहराइयों से तारक महमूद बाजवा साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। जिनको अतला लेट भी पहुंची उसकी भी माजरत, और जिसको फंक्शन से तकरीबन 1.5 घंटा पहले पहुंची उसकी भी माजरत। मेरे दोस्तों, तकरीर करनी मुझे नहीं आती, ना तो मैं सियासतदान हूँ। मैं अपनी ताजर यूनिटी का एक कमजोर सा, एक मजदूर सा, कमजोर ताजरों का एक नुमाइंदा हूँ। बहुत शुक्रिया किराना मर्चेंट की तरफ से, बहुत शुक्रिया। किराना मर्चेंट सांगला हिल आज रिजवान रसूल डोगर जो कुछ भी है वो अपने माँ बाप की दुआ से, अपने किराना मर्चेंट एसोसिएशन की प्यार और मोहब्बत से मुझे आज जो इज्जत मिली है ये इनकी बदौलत है। मैं आप तमाम ताजरों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जगह नौकरियां करें, तालीम तो हमने हासिल दिलवा ली बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छी तरह नौकरियां करें तो इधर इंडस्ट्री स्टेट आए, वहां जॉब हमारे बच्चे करें, रोजगार बढ़े। तो मैं यही करूंगा तो आपको चुनाव तारक महमूद बाजवा का करना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं ला के देना, क्योंकि ये वाहद शख्सियत है जो अभी तक कोशिश कर रही है कि मैं जल्द अज जल्द एक्सप्रेस वे सांगला हिल को ला के दूं। और ये वाहद कोशिश है, शख्सियत है जो कोशिश कर रही है कि आपका अंडरपास जल्द अज जल्द चले। मगर इसके लिए इनको साथ की जरूरत है जो ताजर बरादरी ने देनी है। देहात में अगर सड़कें अच्छी होगी तो आपकी दुकानों पे कस्टमर आएगा, वो सड़कें बनेगी। आपके शहर के दाखिली खाचे रस्तों की जो सड़कें बन रही हैं वो तारक महमूद बाजवा साहब की वजह से बन रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल मजीद बेहतर हो तो वो ही तारक महमूद बाजवा के अलावा किसी ने नहीं करना। मेरे दोस्तों, एक्सप्रेस वे बनेगा, आपकी इंडस्ट्री स्टेट आएगी, आपके शहर में रोजगार बढ़ेगा, आपके कारोबार बेहतर होंगे। मैं समझता हूं कि सांगला हिल के लिए अगर इस तरह की सोच रखने वाला लीडर
तारक महमूद बाजवा जैसा अगर हमें मिला है तो हमें फायदा उठाना चाहिए। अपनी सारी अदाएं छोड़े, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये फैसला कर ले कि अगर ये इंसान आपके साथ लगा हुआ है तो इससे फायदा उठा लो। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलना। ना तो इसमें इस शख्सियत का फायदा कि इसने एक्सप्रेस वे बनाकर उधर कोई 100 एकड़ जमीन ले ली है जो बाद में इसने महंगे भाव बेचनी है। ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये कुछ दोस्तों को नहीं पता कि इन्होंने अपना सऊदी अरब में बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है। इनको शौक है शहर का काम करने का, करवाने का इनको शौक है। उनका भी दिल करता है कि वो 8 दिन उधर जाके बैठ जाए और इतवार वाले दिन इधर आके इतवार बाजार लगा ले, मगर नहीं, वो हर वक्त अपनी फील्ड में है और ताजरों के लिए बैठे हुए हैं और उधर अपने बेटे के साथ राब्ते में सुल्तान तारक महमूद बाजवा साहब जो इस वक्त हमारे MP हैं, वो जो काम इधर उनको व्हाट्सएप करते हैं वो आपके लिए लेते हैं। मैं ये समझता हूँ तमाम ताजर बरादरी से मेरी इल्तमास है, एक दफा उनके साथ चल के तो देखो। अगर आपको फर्क नजर आया तो 4 साल बाद उनको वोट दे देना, ना फर्क नजर आया तो आपके रास्ते उधर और हमारे रास्ते इधर। चल के तो देखो एक दफा। जनाब चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब, हमारे हल्के का हीरो लीडर चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब। देखो, कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जो हमारे ताजरों को कहते हैं तारक महमूद बाजवा अच्छा आदमी नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक कहते हो आप, अच्छा आदमी नहीं है। वो अच्छा उसके लिए नहीं है जो उसके वोटर सपोर्टर को तंग करे, जो उसके वोटर सपोर्टर को ब्लैकमेल करे। वो हर वक्त, मैं इनके साथ इस वक्त चल रहा हूं और ये मैं बात अल्लानिया कह रहा हूं, मैं इस तजर्बे के साथ गुजरा हूं, क्योंकि हाल ही में हमारे एक ताजर न्यू मरकजी ताजरा के सरपरस्त आला हाजी मलिक मोहम्मद आरफ साहब के साथ जो पुलिस की तरफ से नारवा सलूक हुआ, उसकी तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इंसाफ दिलाया। वो इंसाफ किसी ने नहीं दिलाया, वो तारक महमूद बाजवा ने दिलाया है। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में एक बात चंद शेर कह के खत्म करता हूं। तारक महमूद बाजवा साहब के लिए मैं खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक कर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खजा को गुजरने की मजाल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब फन का वजह कमाल, कोई महलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा ना करे ना हम वो सारे बकारे बदन और इसके हुस्न को तशवीशे माहे बसाल ना हो। बहुत शुक्रिया।